नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अंत भला तो सब भला। इंसान चाहे समुद्र में छुप जाए लेकिन उसका कर्म उसे कभी माफ नहीं करता है, उसे सजा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन बड़ी बात तो यह है, रसिया इन बातों को इग्नोर कर रहा था। उसे लग रहा था कि जो है सो हम ही है, हम जो करेंगे वो पत्थर का लकीर बन जाएगा। और दोस्तों, तमाम बुद्धियारी जो भी अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहा था, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सब उसका बुद्धियारी घुसड़ चुका है, निकल चुका है। रसिया पे तालिबानी आतंकवादी और आईएसआईएस का आतंकवादी, दोस्तों 10,000 से अधिक आतंकवादी ने रूस में जाने का घोषणा कर दिया है। रशियन सीमा पे जा चुका है, एंट्री कर रहा है। बड़ी बात तो यह है, रूस को दहलाने का बहुत बड़ा प्लान बनाया है। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद ही रसिया का जो नंबर 2 का नेता, जानते हैं पुतिन के बाद नंबर 2 पे आता है, खासतौर पे रूस का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, रूस का राष्ट्रपति बना हुआ है, दमित्री मेदवेदेव। दोस्तों, दमित्री मेदवेदेव ने ओपनली कहा है कि हम पे अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है, हमें कोई बचा ले। और ओपनली भारत से मदद मांगा है और साफ कहा है कि भैया हमें माफ़ कर दो, दोस्ती यारी है अपना, हमें साथ दो, नहीं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमारे यहाँ हजारों आदमी मर जा सकता है। रसिया में तांडव मच सकता है। दोस्तों, पुतिन को अब बहुत बड़ा वहाँ पे विद्रोह झेलना पड़ रहा है। वहाँ के लोग बोल रहा है कि ये पुतिन सटिया गया है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है नहीं कर रहा है। और रूस को ज़बरदस्ती अखाड़ा में ला खड़ा किया है, युद्ध के मैदान में ला दिया है। तालिबान का आखिरकार हम लोग साथ क्यों दिए? आखिरकार तालिबान को हम लोग बढ़ावा क्यों दिए? आखिरकार 20 दिन पहले तक हम लोग अफगानिस्तान में बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण मार रहे थे, ट्राइका मीटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान चीन के साथ मिलके तालिबान का खूब तारीफ कर रहे थे। ये तो असलियत है, सच्चाई दुनिया मान लो। आखिरकार उसी उस पे यही तालिबान और अलकायदा और आईएसआईएस ने इतना बड़ा आतंकवादी हमला करने का प्लान बनाया है, उसे पता भी नहीं चला। दोस्तों, वहाँ के थिंक टैंक लोग बोला है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा असफलता है, क्योंकि हमारा विदेश नीति कहाँ गया, हमारा खुफिया एजेंसी कहाँ गया, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों, बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार किस प्रकार भारत अब रूस को डूबते हुए नया से बाहर निकालेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से एक मित्र मुसीबत में ही दूसरे मित्र को साथ देता है, उसे सच्चा मित्र कहा जाता है। यही काम अब हम लोग करने जा रहे हैं। दुनिया भारत से बहुत उम्मीद लगा रखा है, आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमें प्यार दे। सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा वीडियो टेलीग्राम पे आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। अब चल जाता है हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं आतंकवादी का एक ही सपना होता है, वो है पूरे दुनिया में केवल जिहाद हो, पूरे दुनिया केवल इस्लाम की बात माने। और दोस्तों, आतंकवादी इसलिए बनता है, उसे लगता है कि अगर हम 10 काफिर को मारेंगे, काफिर मतलब जो यहूदी हो गया, जो हिंदू हो गया, जो ईसाई हो गया, जो सिख हो गया, या फिर इस्लाम को जो ना फॉलो करे वो काफिर हो गया, 10 काफिर को मारेंगे तो अल्लाह हमें जन्नत में देगा, जन्नत के हूर के साथ हमें मजा देगा। दोस्तों, इसी सपना में वो जीता है और सब अपना ज़िंदगी व्यर्थ करके आतंकवादी बन जाता है। और बड़ी बात तो यह है, जो बचपन से ही कट्टरवाद का शिकार हो, उसे हम लोगों को खासतौर पे खूब ठुकाई करना चाहिए था। लेकिन रसिया यहाँ क्या किया? रसिया अपना नेतागिरी शुरू किया कि हम महान नेता है, हम तो महान देश है, हम तो अमेरिका को नचा देंगे। दोस्तों, इसी चक्कर में रसिया अब बुरी तरह से पिस चुका है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, तालिबान ओपनली कहा था कि हमारे अंदर चेचनिया कम से कम 2 से लेके 5 से 7 हज़ार आतंकवादी है। यानी कि दोस्तों 2,000 आतंकवादी पूरी तरह से दोस्तों बूढ़ा हो चुका है। बाकी 5,000 जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, वो आज तालिबान में भर्ती है, जो खासतौर पे अफगानिस्तान लड़ाई में लड़ा भी था। तो खासतौर पर तालिबान कह रहा है कि चेचनिया का जो 5 से अधिक सेना है, उससे हम रूस भेजेंगे और चेचनिया को आज़ाद करवाएंगे। और दोस्तों, हाल ही में तालिबान के अलावा अलकायदा या फिर आईएसआईएस, उन्होंने भी इशारों में रूस को धमकी दिया था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये कोई लंबा बात नहीं हुआ था, केवल 15 से 20 दिन पहले की बात है। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है, दरअसल रसिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, उनका कहना है कि खासतौर पे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के रास्ते रसिया में कम से कम 10,000 आईएसआईएस का आतंकवादी आ सकता है, नहीं आ चुका है।
यानी कि 10,000 ISS के आतंकवादी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में है और बहुत जल्द ये रसिया में एंट्री करने वाला है। साथ में उसके चेचनिया का आतंकवादी भी है और साथ में तालिबान भी कुछ है। यानी कि टोटल 15 से 20 हज़ार संख्या में ये लोग उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में आ चुका है। और दोस्तों आप जानते हैं उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान रूस का पड़ोसी है, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और बॉर्डर लगभग खुला ही हुआ, सीमा खुला हुआ है, वो कभी भी प्रवेश कर सकता है। और इसीलिए रसिया अपना हजारों सैनिकों अब ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में लगा दिया। बोला है कि आतंकवादी को देखो तो ठोक दो, तालिबानी को देखो तो ठोक दो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से ये बच गया तो हमारे यहाँ जाके तांडव मचा देगा। दोस्तों रूस के लिए चेचनिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर वहाँ पे 200 साल से युद्ध चल रहा है। और बड़ी बात तो यह है 1996 से लेकर 1995-98 के दौरान दोस्तों वहाँ पे कम से कम 2.5 लाख आदमी मारा गया था। कहाँ पे? चेचनिया में केवल 3 साल में 2.5 लाख आदमी मारा गया था दोस्तों। वो भी खासतौर पे अलग देश का मांग चला। वहाँ पे जो लोग मुस्लिम बोल रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, इसीलिए रूस के लिए मुसीबत है। और इसीलिए रूस के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दमित्री ने कहा है कि हमारे पास मौका है, अपने मित्रों से हाथ मिलाए और आतंकवादियों को ख़त्म करे। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें खुफिया जानकारी आया है, हम सब कुछ जानते हैं। और खासतौर पर पुतिन के दोस्तों विदेश नीति पे सब सवाल उठा रहा है। आप बोलेंगे हम कैसे बचाएंगे? दोस्तों हाल ही में आप देखेंगे बहुत कुछ हुआ है। ब्रिक्स का मीटिंग हुआ है, यहाँ तक कि रसिया का जो मंत्री सदस्यों सबसे मीटिंग हुआ है, NSA से मीटिंग हुआ है। खासतौर पे भारत रूस अभी दोस्तों आपस में खूब मीटिंग कर रहा है। पता कारण क्या है? रूस को अपना गलती स्वीकार हो चुका है और भारत जानता है कि अगर रूस का साथ हम न दिए तो रूस मजबूरी में चीन का और गुलाम बनता चला जाएगा और भविष्य में रूस में जो आतंकवादी जाएगा ना, ये खास तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा हार होगा। क्योंकि भारत और रूस आज से 10 साल पहले 2 भाई जैसा देश था, यानी कि मित्र से भी बढ़कर था। और दोस्तों जब भी हमें मुसीबत आया है रूस ने हमें साथ दिया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि रूस मुसीबत में उसे साथ दे। दोस्तों इंसान से गलती हो जाता है, पुतिन से गलती हुआ है, ये इंसानियत का दोस्तों फितरत होता है, लेकिन हम लोग दोस्त को कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार रूस मिलकर मीटिंग कर रहा है और दोनों अपना खुफिया जानकारी आपस में शेयर करेगा। और साथ में देखेंगे दोस्तों भविष्य में नॉर्दर्न अलायंस को फिर से जीवित किया जाएगा। और आप देखेंगे तालिबान के खिलाफ दोस्तों एक ही नीति होगा, भारत और रूस पता है वहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, लेकिन जो तालिबानी विरोधी लोग हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में उसे फंड करके वहाँ पे उसके खिलाफ मोर्चा खुलवाएगा, वहाँ पे लोगों को खड़ा करेगा ताकि तालिबान की सत्ता उखड़ सके और उसे बर्बाद कर सके। दोस्तों बहुत बड़ा प्लान भारत रूस चलने वाला है। अमेरिका दोस्तों वहाँ पे अपना पल्ला झाड़ चुका है, अमेरिका आएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जैसा डरपोक कायर देश कोई है ही नहीं। अपने आप को महान बोलता है, दुनिया को आग में ढकल चुका है, स्वार्थी है, लापरवाही है। लेकिन भारत दोस्तों भगवान कृष्ण की तरह से चल रहा है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण चुपके पूरे महाभारत को खत्म ही कर दिया था, अधर्मियों को विनाशी कर दिया था, बिना युद्ध किए, बिना तलवार, बिना सुदर्शन चक्र उठाए। सेम टू सेम हाल अफगानिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, यहाँ तक कि चाइना का होगा। भारत शांतिपूर्वक आराम से तालिबान का पत्ता ही खत्म कर देगा। दोस्तों चाहे ISI रसिया जाने का प्रयास भी करे ना, कुछ नहीं होगा। देखेंगे रशियन फोर्स उसे ठोकेगा, क्योंकि भारत उसे खुफिया एजेंसी शेयर करेगा, जो भी चीज़ होगा भारत उसे शेयर करेगा। और अगर कश्मीर में एंट्री करेगा तो रसिया वहाँ से अपना खुफिया रिपोर्ट शेयर करेगा, आपस में मिल के दोनों काम करेगा और आतंकवादियों को विनाश करके ही छोड़ेगा।